तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय पाहायचं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जितने भी अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लेन के बारे में। सबको मालूम है व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लेन। इन दैट प्लेन देयर इज नथिंग बट this is a fixed line in that one. This fixed line is nothing but it is said to be the normal vector n bar. One fixed line is there, one fixed point A is there, and to be इसमें fixed point A है, this one, ठीक है। तो ये fixed points का एक ये जो point है ये P, this is said to be the variable point in that one. Okay, you know, in the plane this is a fixed line. Fixed line is nothing but it is said to be the normal to the plane. It is a fixed point in the plane and is of this point is nothing but variable point. ये point P कहीं से भी रह सकता है। ये point A fix है, P कैसा है, variable है। variable मतलब ये it goes anywhere, कहीं भी रह सकता है। ये point P यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी this one. So because of that, it is said to be the variable point. A is said to be the fixed point and this N is said to be the fixed line in that one. तो यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, ये जो फिक्स लाइन है ये AP के प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AP को भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कैन वी राइट दिस वन एज अ, तो सबसे पहले हम ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, AP बार परपेंडिकुलर टू N बार। तो AP बार का पोजीशन वेक्टर बोलो, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार, P का पोजीशन वेक्टर समझो अपन जनरली R लेते हैं, इसकी वजह से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R बार माइनस A बार, या फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इसका पोजीशन वेक्टर लो, P का पोजीशन वेक्टर R, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार डॉट n बार इक्वल टू 0 इज देयर। So after taking this one, R bar dot n bar minus A bar dot n bar equal to 0. So finally we got the condition R bar dot n bar is equal to A bar dot n bar, and this is the equation of plane. This is the vector equation of plane. ऊपर है जाने दो। This is said to be the vector equation of plane. R bar dot n bar is equal to A bar dot n bar. ठीक है, अब इसमें और प्लेन को और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं R bar dot n bar is equal to this A bar dot n bar जो बताया मैंने, ये जो A है फिक्स पॉइंट है, A is nothing but fixed point is there and N is nothing but it is your fixed line। तो देखो दोनों में क्या फर्क है, what is difference between these two। यहाँ पे जो ये जो है A, it is a fixed point and this N is nothing but fixed line is there। तो फिक्स यहाँ पे जो है फिक्स पॉइंट का और फिक्स लाइन का हमको क्या मिलेगा, फिक्स डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे A bar dot n bar के प्लेस पे we write as a small d is there, so it is also the equation of plane R bar dot n bar is equal to d। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि ये d कैसा आया, d is nothing but d क्यों लिखा है इसके प्लेस पे, क्योंकि ये साइड में जो आने वाला है ये है फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये क्या है, फिक्स लाइन का पोजीशन वेक्टर, दोनों फिक्स है, ए पॉइंट भी फिक्स है और लाइन भी फिक्स है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब तो क्या मिलेगा, फिक्स्ड डिस्टेंस मिलेगा। इस कारण से ये जो A बार डॉट n बार इज इक्वल टू d, ये यहाँ पर नहीं लिख सकते अपन d, क्योंकि r जो है वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं भी रह सकता है, फिक्स नहीं है। इस वजह से यू कैन नॉट राइट R बार डॉट n बार एज अ d, so you can write only A bar dot n bar is equal to d because A is a fixed point and N is a fixed line। तब हम दोनों का फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का जब निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वी गॉट द फिक्स डिस्टेंस फॉर दैट वन, so we can denote this one। So it is also equation of plane R bar dot n bar is equal to d is there। Okay, it is the वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो नाउ वेक्टर इक्वेशन के बाद फिर हमने देखिए इसमें इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या था। सेकंड थिंग इसका कार्टेशियन फॉर्म, ये प्लेन का, तो ये प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म में ये बात है, देखो कार्टेशियन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर फॉर्म इज देयर। तो हमेशा देखो कार्टेशियन फॉर्म के वास्ते अपने को मालूम है यहाँ पे ये जो r था इट इज नथिंग बट इट इज योर वेरिएबल, ये वेरिएबल पॉइंट था और यहाँ पे A बार क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज देयर एंड नाउ ये फिक्स पॉइंट। तो R अगर से इसकी जरूरत है, चलो R वेरिएबल पॉइंट है तो R बार हमेशा क्या रहेगा, इट गिव्स अस xi plus yj plus zk
जब भी आर आएगा वेरिएबल पॉइंट होने की वजह से इसके हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई जे प्लस जेड के ऐसे रहेंगे। और ए जो है ए ये फिक्स पॉइंट होने की वजह से उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे अपन x1 i y1 j z1 के इसके कोऑर्डिनेट्स याद रखो हमेशा। ये प्लेन में r जो है वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट होने के कारण इसके कोऑर्डिनेट्स जहां कहीं r आएगा वहां हम क्या लेंगे xi yj और z के, और जहां कहीं a आएगा a इज अ फिक्स पॉइंट तो इसके फिक्स पॉइंट होने के कारण इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1i plus y1j plus z1 के इस there। ओके, और ये जो n है n इज नथिंग बट फिक्स लाइन, इसके हमेशा कोऑर्डिनेट्स याद रखो। n बार इज ऑलवेज रिटन एज ai plus bj plus ck, ऐसे लेते हैं अपन n बार को हमेशा। तो वेक्टर n bar can be written as ai plus bj plus ck is there. In that one, this a, b, c, these are said to be the direction ratios of normal to the plane. ये a, b, c क्या है इसमें? Direction ratios किसके? Normal, normal मतलब fixed line के. Okay. So simply kept in that one and what is the or a bar fixed point होने की वजह से x1i plus y1j plus z1 के, ये हमेशा फिक्स रहेगा। वेरिएबल पॉइंट x i y j z के, फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 and this n bar direction this is nothing but normal vector, direction ratios are always ai bj and ck, so kept in that one डायरेक्ट रखेंगे इसमें। तो शॉर्ट में रखेंगे, देखो कैसा, इतना पर डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में r के प्लेस पे x y z बहुत शॉर्ट, ठीक है, डॉट n के प्लेस पे a b c i i j के कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, अब ये साइड में अपन ये देखें कि प्लेन की इक्वेशन इसमें रखो या फिर इसमें रखो, दोनों के मीनिंग सेम है। तो a बार डॉट n बार भी क्या देंगे आपने को d देंगे, फिक्स डिस्टेंस यहां पे d रखेंगे। चलो इसमें रख दिया अपन ने, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट ax plus by plus cz is equal to d, and this form is said to be the Cartesian equation of plane, or is also called as a, this equation is also called as a general form of plane, general form of plane is there। तो जब कभी जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन तुमको पूछा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ax plus by plus cz plus d minus d कांस्टेंट के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इधर भी माइनस d भी करें या फिर प्लस d भी कांस्टेंट के देख देते हैं। तो ये फॉर्म है ax plus by plus cz is equal to d, this form is said to be the general form, or it is also called as a Cartesian form of the plane। तो ये पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म एकदम सिंपल है। वेक्टर फॉर्म का याद रखो फॉर्मूला, r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, plane passing through one point, प्लेन एक पॉइंट में से पास है एंड परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर। तो पासिंग थ्रू पॉइंट में वो पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है, और जो लाइन परपेंडिकुलर है वो उससे क्या है, फिक्स लाइन क्या है, नॉर्मल है। और जो p है वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट मतलब वहां से a से अपन कितने भी पॉइंट ऐसे ले सकते हैं वेरिएबल, दिस वन, तो इज नथिंग बट योर p। तो इक्वेशन a bar dot n bar fixed line fixed point gives the fixed distance, so we can write it d is there। कार्टेशियन फॉर्म में लिए भी r वेरिएबल की वजह से r हमेशा x y के फॉर्म में रहेगा, x y z, a फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1 n bar a b d, so the dot product we got the equation of that one। So this is the first bit, now we proceed to the next bit, that is nothing but normal form। okay, ये समझ में आ गया पहला बिट। अब उसके बाद देखेंगे अपन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट था, important से देखेंगे अपन इसमें। So normal form is very simple one। In that normal form, it is important that ये normal form में क्या important था कि कोई भी प्लेन r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar या फिर r bar dot n bar is equal to this is nothing but d is there। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में से एक लिखे तो चलेगा, ये लिखे तो भी चलेगा, ये लिखे तो भी चलेगा। तो कोई भी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में अगर से कन्वर्ट करने का है तो वी हैव टू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। कोई भी प्लेन को अगर से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का है तो क्या करना पड़ेगा, वो प्लेन को दोनों साइड से उसके नॉर्मल से सॉरी उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ऐसा करने से ये हो गया r बार डॉट n बार divided by magnitude of n bar is equal to b divided by magnitude of n bar. So we got here something like to be r bar n bar divided by magnitude of n bar vector divided by its magnitude, it is nothing but unit vector. Okay, and d upon magnitude of n bar, this can be replaced by d is the distance. देखो d कुछ तो distance और magnitude भी कुछ तो value आने वाली है, तो value upon value तो replace by some value, that is nothing but t is there. ये समझ गया? This one देखो यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, d मतलब कुछ तो भी distance, समझो for example 2 आ गया है ना, और n बार का क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ तो वैल्यू आएगी प्लस में माइनस में रूट में, तो रूट में आएगा समझो 2/√3, तो दिस वैल्यू 2/√3 इज रिप्लेस्ड बाय one value that is equal to the t is there. This value d by magnitude of n bar is nothing but this number we can write here. For this form is said to be the normal form of plane or vector equation of plane in normal form. ये कंसीडर रहेंगे एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो p है ये p गिवन था, ये एक्चुअल p क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। जरा दिमाग में लाओ ना, अब इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, है ना, सब देखने वाला है, बहुत अच्छे से देखने वाला है। ये प्लेन था, ये यहाँ से यहाँ तक है दिस वन, ये n बार, इसके अलावा वेक्टर यूनिट वेक्टर n कैप्स लिए थे अपन, राइट है। तो ये जो p है यहाँ से लेके जो डिस्टेंस ये जो है इट इज नथिंग बट इट इज अ स्मॉल p दैट वन, so small p is nothing but it is the distance of the plane from the origin. So what we can say that here p is nothing but it is the distance of plane from the origin, and this is nothing but unit vector. So this p is nothing but it is the distance of plane का distance कहाँ से, from origin से, तो p is nothing but distance of plane from the origin से। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद ये होगा इसका r bar dot n cap is equal to p, this one is said to be the vector equation of plane in normal form। अब इसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली इसका कार्टेशियन भी रहा होगा, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसा आएगा ये देखो। अभी अब देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसा, जैसे कि यहाँ पे हम ये प्लेन को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, राइट है। अगर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट, मैग्नीट्यूड से अगर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसका हमको, डायरेक्शन कोसाइन इज देयर मिलेगा, मतलब कैसा देखो फॉर एग्जांपल समझ के लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या था पहले, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d में हमने ऐसा रखे थे, क्या रखे थे r बार डॉट n बार में x y z, और n बार में क्या रखे थे a b c इज इक्वल d है, तो इक्वेशन समथिंग लाइक टू बी ax plus by plus cz इज इक्वल टू d, ये हो गई थी जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। मगर नॉर्मल फॉर्म में अपन क्या करते, कोई भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे वेक्टर n बार ये है ai bj और ck, इसको अगर से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तुमने ये, तो तुमको क्या मिलेगा इसको a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर i, एंड डायरेक्ट करा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j, है ना। या फिर ऐसा सिंपली ये तुम्हारा ai bj और ck वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये तुमको ये प्लेन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के कारण यहाँ पे तुमको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में मिलेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये सब की डिवीजन हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इट इज नथिंग बट l,
b upon under root a square plus b square plus c square is nothing but your m and this c is nothing but this one. तो नॉर्मल फॉर्म में क्या खेल हो गया, जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे डायरेक्शन कोसाइन नहीं मिलेंगे, अपने को डायरेक्शन रेशियोज नहीं मिलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे, मतलब ये मिलेगा पहला a अपॉन दिस वन i b अपॉन दिस वन j प्लस c के अपॉन दिस वन। तो ये यहाँ पे ये जो है ये नथिंग बट l, ये क्या है तुम्हारा m और ये क्या है तुम्हारा n इज देयर। सो याद रखो नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आएंगी, फिर कैसे आएंगी, ये तो फिक्स है। r क्या है तुम्हारा, r इज नथिंग बट x y z इन प्लेस ऑफ n कैप्स, n कैप्स इज अ यूनिट वेक्टर, यही तुम्हारा n कैप्स है ना, यही तुम्हारा n कैप्स है। तो n कैप्स क्या मिलेगा, l m n इज इक्वल टू d, सो इट इज इक्वेशन हियर lx plus my plus nz is equal to d, and this is the Cartesian equation of plane in normal form। समझ में डिफरेंस क्या बता रहा, डिफरेंस ये बता रहा कि पहले प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म कैसा था, ax plus by plus cz is equal to d, मतलब डायरेक्शन रेशियोज में था। और नॉर्मल फॉर्म में ये कैसा आ रहा, डायरेक्शन कोसाइन में आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के कारण ये अपने को m मिल रहा, ये अपने को m मिल रहा और ये अपने को n मिल रहा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मिल गया l m n। अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट lx plus my plus nz that is equal to d। So this is the difference between them। नॉर्मल फॉर्म में lx plus my plus nz is equal to p, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और जनरल फॉर्म क्या है, ax plus by plus cz is equal to d। उसमें से abc क्या है, ABC are the direction ratios of normal to the plane। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के। और LMN यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ये नॉर्मल फॉर्म r bar dot n cap is equal to p, where p is the distance of the plane from the origin। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म lx plus my plus nz is equal to d। ये कार्टेशियन फॉर्म कैसा है ये समझ के समझा के दिया अपन ने यहाँ पे। Okay, so now we proceed to the next one। Some important points is there। Okay, some important points। So what are those here now? First bit, first point is the equation of y-z plane। Some important points। In which first one, equation of y-z plane, जो सबको मालूम है ना, इक्वेशन ऑफ y-z plane is equal to कितना, y-z plane में x is equal to 0 बराबर है। जैसा अपन बोलते हैं ना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। उसके जैसे प्लेन में इक्वेशन ऑफ कोई yz प्लेन बोल दिया तो yz प्लेन में कौन 0 रहेगा, x इज इक्वल टू 0 रहेगा। उसी तरीके से सेम सेकंड वन, इक्वेशन ऑफ xz प्लेन में कौन 0 रहेगा, y इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन ऑफ xy प्लेन it is nothing but z is equal to 0 is there। These are the some important points। Now next one is the equation of yz plane x equal to 0, equation of xz plane y equal to 0, equation of xy plane is the z equal to 0 is there। Now next point is the और इसमें है कि same one equation of plane parallel to चौथा equation of plane parallel to xy plane, equation of plane parallel to xy plane, equation of plane parallel to xy plane at a distance of d। तो पहले yz ले तो yz लेंगे अपन, चलो इसके सीक्वेंस में चलेंगे। equation of plane parallel to yz plane at a distance
at a distance small c, at a distance a small c. अब बोलो ये क्या है? एक इक्वेशन पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालने का जो कि पैरेलल है yz प्लेन के। yz प्लेन को अगर से पैरेलल है और कुछ डिस्टेंस c से है तो उस टाइम पे प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी? इट इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट yz प्लेन में है ना, तो ये आ रहेगा x इज इक्वल टू c इज देयर सम कांस्टेंट। इसको ही सेम जैसा yz प्लेन में x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे सिर्फ कौन बदलेगा? y और z मूवमेंट क्या में रहेंगी? y में और z में रहेंगी। वहां पे x कितना रहेगा? 0 है ना। ये ना ये अपना x y z, ये y x ये z। तो जब yz प्लेन के बारे में बोलेंगे तो मूवमेंट कहाँ पे रहेगी? along y along z। यहाँ पे x कितना रहेगा? 0 yz प्लेन में। उसी तरीके से कोई प्लेन अगर से yz प्लेन को पैरेलल है, yz प्लेन को पैरेलल है कुछ डिस्टेंस c से, कुछ डिस्टेंस c से, तो यहाँ पे yz प्लेन पे मूवमेंट है प्लेन का पैरेलल रीजन से, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0 की जगह x इज इक्वल टू c प्लेन रहेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू c इज सेम। आप लिखते रहे बैठेंगे इसको अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन की जगह xy प्लेन, xy प्लेन एट अ डिस्टेंस सेम c। तो यहाँ पे क्या है? xy प्लेन में कौन कांस्टेंट रहता है? इज नथिंग बट z is there, so z is equal to c is there. Similarly, some important points, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय important है। xy प्लेन के बाद कौन सा प्लेन? xz प्लेन, xz प्लेन same at a distance of c, it is nothing but xz में कौन है? y is equal to c is there. So these are the important points are there. You have to remember here. yz प्लेन की इक्वेशन x equal to 0, xz प्लेन की इक्वेशन y is equal to 0 और z प्लेन की इक्वेशन z equal to 0। उसी तरीके से कोई प्लेन अगर से पैरेलल है yz प्लेन के कुछ दूरी पे, कुछ सम कांस्टेंट पे, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगी? x is equal to c is there। उसी तरीके से कोई प्लेन पैरेलल है xy प्लेन को कुछ दूरी पे, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? z is equal to c पे और सेम y is equal to c। So these are the important points that we will use in our problem parts। So now we proceed to the next one। ये होगा इसका बी पॉइंट, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है इसमें, है ना, अपन बोर्ड के हिसाब से नहीं जा रहे, जेई के हिसाब से जा रहे। जितना जितना आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए लगने वाला है उतने पहले थ्योरी बताएंगे, बीच में क्वेश्चंस आएंगे थोड़े बहुत। अभी सबको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, सबसे पहले ये बोलो इसका मतलब क्या है कि समझो एक लाइन लिया मैंने 2x minus 3y equal to 0। What does this mean? इसका मतलब क्या है? या फिर चलो जान लो, ऐसे ले मैंने ax plus by equal to 0। So what you can say about that line? ये लाइन के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? ax plus by equal to 0 या फिर 2x minus 3y equal to 0। What do you say about this line? ये लाइन के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? Yes. Line passes through origin. Yes, very good. It is nothing but this line is nothing but it is passing through the origin because here the constant term is absent, है ना। ये देखो ax plus by plus c is equal to 0, it is the general equation of line is there। और अगर सिर्फ c हटा दिए तो ये क्या हो गया? it is equation of plane passing through the origin। इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो अपनी passing through the origin रहेगी। ये अपन स्ट्रेट लाइन में भी देखेंगे और फिर सब स्ट्रेट लाइन में भी देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसमें क्या बताने का है? ये बिट क्या होगा कि उसी तरीके से अगर से नेक्स्ट केस में नंबर तो निकाल के अपन ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर से देखेंगे तो इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज नथिंग बट इट इज ax plus by plus cz equal to 0। d नहीं आएगा this one। so it is nothing but it is the equation of plane passing through the origin is there। ax plus by plus cz equal to 0। जैसा लाइन में रहता है वैसा प्लेन में रहता है। प्लेन में कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है तो वो लाइन में कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है तो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसी तरीके से यहाँ पे d कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है तो ये प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन रहेगा। ax plus by plus cz is equal to 0। This is said to be the equation of plane passing through the origin। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले बोलो ये एबीसी क्या है? एबीसी आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। वो जो फिक्स लाइन रहती है ना, वो जो ऊपर से आती है प्लेन में n बार, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे एबीसी। अभी एग्जांपल ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज यू टेक अ एग्जांपल, एक प्लेन बनी हुई है, समझो प्लेन ऐसा है 2x minus 3y plus 4z plus 1 equal to 0। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, और इसके एंगल्स बताओ, क्या क्या एंगल है। सो नाउ टेल मी व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे प्लेन के? बोलो a is equal to 2, b is equal to -3, c is equal to 4। राइट है। इसके डायरेक्शन रेशियोज बोला, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। l is equal to क्या आएगा? 2 अपॉन 4 + 9 13, 13 और 16 29, बराबर है। 16 और 13 यस 29, √29। m is equal to -3 upon √29, n is equal to 4 upon √29। उसी बात अपन ने बोले इसका ये प्लेन का x एक्सिस के साथ एंगल कितना। ठीक है, क्या बता रहा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, एक काउंटर एग्जांपल कि कोई प्लेन ये फॉर्म में, तो प्लेन देखते हैं तुमको इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलते आने को ना एबीसी, और ये देखते हैं तुमको इसके डायरेक्शन कोसाइन बोलते आने को ना। और किसी ने तुमको पूछते हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द प्लेन, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्स एक्सिस। ऐसा उसके अगर से पूछ दिया व्हाट इज द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्स एक्सिस, तो उस टाइम पे तुमको बोलना चाहिए इसका जो एंगल एक्स एक्सिस से आता है, ये इज नथिंग बट इज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्ट तो लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 2/√29। ये अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखने वाला है। इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना आएगा? cos इनवर्स ऑफ 2/√29। उसी तरीके से y एक्सिस से पूछ लिया ये प्लेन का एंगल, द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द y एक्सिस, तो इसका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन cos इनवर्स of -3 upon √29। The angle made by the plane with the z-axis, so we can write here cos inverse of 4/√29। Okay, so these are about the important bits। अब समझो इसने तुमको पूछ लिया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p निकालो फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले p निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लेन में प्लस का 1 है इसको उधर ले जाना पड़ेगा, है ना। किसी ने पूछ लिया व्हाट इज p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये प्लेन का p, तो अपन को कैसे क्या करना पड़ेगा इसका 2x - 3y + 4z प्लस का 1 है उधर जाने के बाद माइनस का 1। तो ये जो p है, ये p जो है हमारा ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम इसको पॉजिटिव करेंगे अपन, -2x + 3y - 4z = 1। नाउ कन्वर्ट इनटू द, ये क्या है, ये तो प्लेन सादा है ए बी सी के फॉर्म में, मगर p निकालने का तो आपको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में है कि अभी नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा, जब हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अभी निकाला हमने, ये होगा -2 upon √29, 3 upon √29, -4 upon √29 और 1 upon √29। So the distance of the plane from the origin is nothing but 1 upon √29 is there। ओके, एक एग्जांपल लेके बताया कि कोई भी प्लेन अगर ऐसा इस प्रकार से रहा तो इसमें डायरेक्शन रेशियो आना चाहिए तुमको निकालने, इसका डायरेक्शन कोसाइन आना चाहिए। एंगल मेड बाय, ये क्या है, ये नहीं समझोगे, देखो ये प्लेन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये प्लेन का एंगल y एक्सिस के साथ, और ये प्लेन का एंगल z एक्सिस के साथ। और कोई किसी ने आगे जाके पूछ लिया ये प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, मतलब आपने क्या निकालेगा p, तो p निकालने के लिए सबसे पहला काम प्लेन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे भी पहला काम डिस्टेंस को पॉजिटिव करेंगे अपन। सबसे पहले प्लस का 1 इधर जाके -1 हुआ, -1 को पहले प्लस करें because distance is always positive quantity। फिर उसके बाद you have to convert in the direction cosine, -2 upon √29, 3 upon √29, this one, this one। So this is nothing but it is the distance of the plane from the origin। Okay, now we proceed to the next part of that one।
नेक्स्ट इज नथिंग बट ये वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब उसकी मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया। चलो उसके बाद नेक्स्ट बिट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो प्लेन अगर से पैरेलल एक्स एक्सिस को, तो उस समय प्लेन की इक्वेशन क्या रहेंगी? एकदम सिंपल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है मतलब मूवमेंट एक्स एक्सिस पे नहीं रहेंगी, है ना, एक्स एक्सिस तो पैरेलल आएगा, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को ये प्लेन पैरेलल है, तो उस टाइम पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा? अबाउट द वाई और जेड होगा। तो इसलिए पैरेलल एक्सिस को लेने की वजह से यहाँ पे सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लेन में पुट a इक्वल टू 0 करो, ये प्लेन में पुट a इक्वल टू 0 करो, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? ये नहीं, ये तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाला है। क्या आएगी प्लेन की इक्वेशन? by प्लस cz इक्वल टू d या फिर प्लस d इक्वल टू 0 इज देयर। ये जो बिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय लगने वाला है, इससे पहले बता रहा हूं। प्लेन अगर से ओरिजिन में से पास है तो d नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर से प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो प्लेन में सिंपली a इक्वल टू 0 रख दो, तो तुमको क्या मिलेगा? by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, उसी तरीके से बाकी तुम्हारे क्लियर हो गए कंसेप्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस, तीनों बिट्स क्लियर है। तो थोड़ा अपन थोड़ा पीछे से आएंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। इक्वेशन ऑफ yz plane x equal to 0, equation of xz plane y equal to 0, equation of xy plane z equal to 0, equation of plane parallel to xyz plane और xy plane at a distance of c, xy plane से c के डिस्टेंस पे xy plane में है, तो इसलिए z is equal to कितना? c। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz plane at a distance of c, yz plane में c डिस्टेंस पे, तो yz में कौन रहता है? इक्वेशन ऑफ yz प्लेन क्या है? x is equal to 0, c डिस्टेंस पे होने की वजह से x is equal to c है। उसी तरीके से तीसरी इक्वेशन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखे अपन। उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का फार्मूला ये। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या करना पड़ेगा? प्लेन में a is equal to 0 पुट अप करें, तो उस टाइम पे तुमको प्लेन की इक्वेशन आ गई by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। उसी तरीके से प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे अपन, उसी तरीके से प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस निकालेंगे अपन। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद ये भी शायद तुमको मालूम है कि जब भी बोला अपन 3D में देखने वाला है, मैंने कभी तुमको पूछ लिया जनरल बता रहा है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं। ये समझो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या है कि बोलो, जैसे एनीबॉडी कैन टेल मी अबाउट डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस। कोई बोल सकते हैं DRS of x axis is equal to, what are the DRS of x axis? Tell me, x axis के DRS बोलो, what are the DRS? Direction ratios of x axis is equal to what? Just tell me. अरे x axis की DRS 1,0,0. very good. Direction ratios of x axis are 1,0,0. Similarly, direction ratios of y axis 3D में देखने वाला आया था, ये पुनः रिपीट करना है, बघा एकदा तुम्ही 0, 1, 0, and direction ratios of z axis, that is nothing but 0, 0, 1. These are the direction ratios of that one. X axis direction ratios 1, 0, 0,